हाँ जी, अब देखो, कल हमने आइंस्टीन थ्योरी का यहाँ तक एक्सप्रेशन कर दिया था कि जो एवरेज एनर्जी है वो एच कट ओमेगा डिवाइड बाय 2 प्लस में एच कट ओमेगा डिवाइड बाय ई रेज टू एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी माइनस 1, ये वैल्यू आई थी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसमें बच्चे नेक्स्ट जो है हमने अब इसका कंप्लीट डिस्कशन करना है आज वाले लेक्चर के अंदर कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, किस रेंज पे ये वर्क करेगी, किस रेंज पे ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन आज हमने करना है। तो इसके अंदर देखो, हाँ भी गुरशरण बच्चे, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन वगैरह है या वैसे ही? ठीक है बच्चे, अब देखो ये एवरेज एनर्जी है। ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग आपने सॉल्व करना है नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन हमारे पास। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस टर्म को डिस्कस करना है। तो देखो मैं नोट्स में दिया हुआ है, मैं अलग से इसका डिस्कशन अलग से यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू थी बच्चे वो क्या थी, दैट इज एवरेज एनर्जी थी, वो हमारे पास आई थी। ये जो एवरेज एनर्जी है वो एच कट ओमेगा डिवाइड बाय क्या थी, 2 थी, और प्लस में मेरे पास क्या थी, प्लस में थी एच कट ओमेगा डिवाइड बाय क्या थी, ई रेज टू एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, और माइनस में क्या है मेरे पास, माइनस में है 1 है। यही है, क्लियर है? अच्छा, अब मेरे पास क्या है, अब जो नेक्स्ट है वो है आपके पास कि जो ये एवरेज एनर्जी है इसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं। दिस इज योर फर्स्ट टर्म है, ये वाली आपकी फर्स्ट टर्म है, ये वाली, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, और ये आपकी है सेकंड टर्म। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों का डिस्कशन करते हैं इकट्ठा, बट किस टेम्परेचर पे, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो बच्चे अगर 0 केल्विन पे इसका डिस्कशन करोगे तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें तो टेम्परेचर है ही नहीं, इसका मतलब ये तो वैल्यू रहेगी आपकी सेम, ये तो ना जीरो होगी ना इनफाइनाइट होगी, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये नीचे वाली जो सेकंड टर्म है उसमें से जो ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी है, इसको देखो। अब इसके अंदर टेम्परेचर 0 हो गया, अगर बच्चे टेम्परेचर 0 है तो ये फिर क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर 0 है तो इट मीन्स ये आ गया एच कट ओमेगा डिवाइड बाय 0, तो 1/0 क्या हो गया, ई रेज टू इनफाइनाइट हो गया, और ई रेज टू इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो अब ये टोटल टर्म को सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, एच कट ओमेगा डिवाइड बाय इनफाइनाइट माइनस 1। तो इनफाइनाइट में से जो भी माइनस करोगे दैट इज स्टिल इनफाइनाइट है, तो समथिंग बाय इनफाइनाइट है तो वो आपके पास क्या होता है, 0। तो इट मीन्स ये सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब 0 केल्विन के ऊपर आपके पास जो एनर्जी आएगी बच्चे, एवरेज एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो आपके पास आएगी एच कट ओमेगा डिवाइड बाय 2। तो ये तो टाइम टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही ना, दैट इज डज नॉट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, टी के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही। तो इसका मतलब यहां से फिर आप स्पेसिफिक हीट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, करली ई डिवाइड बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही होता है। अब इसमें टेम्परेचर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है, ये वाली फर्स्ट टर्म, ये स्पेसिफिक हीट के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। ठीक है, और फिर इसका मतलब फिर ये टर्म है क्या, अब ये टर्म बच्चे है कि जो भी आपके ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, उनके पास 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी उनके पास कुछ अपनी एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी जो है उनके पास स्टिल थोड़ी सी एनर्जी होती है, और वो एनर्जी क्या है, एच कट ओमेगा डिवाइड बाय 2। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए इसका मतलब आपके सारे एटम है एक ही जगह पे रुक जाएंगे, ठीक है, वो वाइब्रेट करना बंद कर देंगे या रैंडम मोशन बंद कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास स्टिल अवेलेबल होगी वहां पे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो अब ये डिस्कशन हो गया कि 0 केल्विन पे क्या हो सकता है। अब हमने बात करनी है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो मेरे पास हाई और लो टेम्परेचर के ऊपर जो डिस्कशन है वो किस टाइप से होगा। अब देखो बच्चे, जब हाई टेम्परेचर की बात आएगी, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, जो आपके पास ये सेकंड टर्म है इसमें से देखो आपके पास ई रेज टू एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, ये वैल्यू दे रखी है। अब हाई टेम्परेचर के ऊपर डिस्कशन करना है तो देखो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, दैट इज एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है
तो आप ये कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर में केटी जो है वो ग्रेटर देन एच कट ओमेगा है, जो आपके पास टर्म है। अगर टेम्परेचर हाई है तो इट मींस केटी इज ग्रेटर देन एच कट ओमेगा। अगर बच्चे ऐसा है तो ये ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा डिवाइड बाय केटी है। अगर केटी ज्यादा है तो ये एच कट ओमेगा बाय केटी क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा। केटी ज्यादा है तो एच कट ओमेगा बाय टी क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो अगर ई रेज टू समथिंग स्मॉल हो तो उसका हमें आपको एक्सपेंशन करना होता है। वो एक्सपेंशन क्या होता है, वो आपके पास होता है बच्चे, दैट इज, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये लिख लेना। ई रेज टू पावर एक्स का जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरह से सो ऑन ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेंशन आएगा, एक तो 1 आ गया, प्लस में एक्स एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी सेम आ गया। अच्छा, प्लस में क्या आएगा, प्लस में एच कट ओमेगा बाय के टी का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल भी आएगा, और साथ में आ गया 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पे नीचे लिख दिया, आगे टर्म्स हैं उसको मैंने कर दिया निगलेक्ट। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब देखो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ ई रेज टू एक्स। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होके आपके पास उसकी वैल्यू स्मॉल हो रही है, उस वक्त आप ऐसे उसको एक्सपेंड करोगे, हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब अगर ये आपने एक्सपेंशन किया है तो अब हमें जो टर्म सोल्व करनी है वो आपकी टर्म क्या है, दैट इज योर, ये टर्म सोल्व करनी है। इसका मतलब इसमें से आपको एक माइनस करना है, इसके पीछे एक माइनस, इस तरह से माइनस आ गया तो ये माइनस से ये प्लस कट गया। कौन सी टर्म बचेगी, एक तो बचेगी एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, और प्लस में जो बचेगी वो बचेगी एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और साथ में आएगा 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे। तो अब हमें पता है कि के टी ग्रेटर देन एच कट ओमेगा है, तो इसका मतलब एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, ये वैल्यू क्या आएगी, दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू है। अब इस वेरी स्मॉल वैल्यू का आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो तो वेरी स्मॉल हो जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप क्या करोगे, इसको नेग्लेक्ट करोगे, ये जीरो है। ओनली वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, वैल्यू बचेगी एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी। क्लियर है बच्चे। इस वैल्यू को सॉल्व करके ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी माइनस का 1 जो है, सॉरी माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, -1, इसको सॉल्व करके आपका आंसर ओनली बचेगा एच कट ओमेगा बाय के टी। किस कंडीशन पे, एट हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन पे ये बचेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये बचेगा तो इट मीन जो आपके पास एवरेज एनर्जी आएगी, हमने अभी फर्स्ट टर्म नहीं देखनी बच्चे यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं देखनी, क्योंकि हम जस्ट हाई और लो टेम्परेचर पे डिस्कशन करने हैं। पहली जो ये टर्म है ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर नहीं रही, तो इसको तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे नहीं। दूसरी टर्म को देखना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब इसको देखो, जो आपकी सेकंड टर्म है वो आपको क्या वैल्यू देगी, उससे एनर्जी क्या आएगी सेकंड वैल्यू से। अब इससे जो एवरेज एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, ऊपर आपके पास एच कट ओमेगा आ गया, और नीचे वैल्यू सोल्व की है वो आपके पास ये आई है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी है, तो के टी ऊपर चला जाएगा, तो एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा कट गया, तो एवरेज एनर्जी क्या आई फ्रॉम सेकंड टर्म, वो आपके पास आई है के टी। और ये क्लासिकल के अंदर भी हमने वैसे ही फाइंड की थी, अगर याद हो तो, जो डुलोंग एंड पेटिट फ्लो किया था उसके अंदर जो एवरेज एनर्जी आई थी क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो क्या थी, ई बार, जो एवरेज एनर्जी थी वो थी के टी। तो यहाँ पे आपके पास एवरेज एनर्जी क्या आ गई, के टी आ गई। इसका मतलब ये जो आपके पास है हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो जो आपका प्लैंक्स आइंस्टीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, और लगभग उसको यहाँ पे फॉलो कर रहा है इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये चीज क्लियर है। अब देखना है लो टेम्परेचर के ऊपर। अब देखो लो टेम्परेचर के ऊपर मेरे पास क्या होगा, लो टेम्परेचर वाला जो है ना हमारे पास बच्चे, यहाँ पे याद रखना हाई और लो के अंदर क्या होगा, अगर तो आपका ई रेज टू पावर वो स्मॉल हो रही है तब तो उसको आप एक्सपेंड करते हो, अगर वो लार्ज हो रही है तो बस वो लार्ज ही होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब इसमें देखो क्या होगा, एट, यहाँ पे मेरे पास देखो एट हाई टेम्परेचर, सॉरी बच्चे यहाँ पे लो टेम्परेचर, हाई तो हमने कर लिया, दैट इज एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर पे इसका डिस्कशन करना है, तो देखो अब लो टेम्परेचर है, ये टर्म है आपके पास एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी। अगर टेम्परेचर लो है तो कैसे एज्यूम करोगे इसको, आप लिखोगे दैट इज, अगर एच कट ओमेगा इज ग्रेटर देन के टी, अब टेम्परेचर लो हो गया ना, के टी स्मॉल हो गया, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा बाय के टी, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू वेरी लार्ज है,
तो ज्यादा है तो ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ई रेज टू एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी -1, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है तो -1, इससे कोई माइनर सा डिफरेंस आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है ई रेज एक्सपोनेंशियल की पावर, ठीक है। इसको सोल्व करके नीचे वाली टर्म को सोल्व करके इसको आपका आंसर यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर टोटल एनर्जी लिखोगे तो बच्चे यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या आएगी, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को भी काउंट करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब यहाँ पे टोटल एनर्जी जो आएगी, ये जो रेड इक्वेशन है इसको टोटल करके लिखना है। टोटल आपके पास वैल्यू क्या आएगी उसको देखो यहाँ पे, क्योंकि लो टेम्परेचर पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी था, हाई टेम्परेचर पे तो सेम ही चल रही है, ठीक है। तो ये आपके पास जो एवरेज एनर्जी है बच्चे वो क्या आएगी, ई बार जो है, एक तो एच कट ओमेगा बाय 2 वो तो टर्म आपकी सेम रही है, प्लस में यहाँ पे एच कट ओमेगा तो एच कट ओमेगा ही रहेगा, लेकिन नीचे वाली टर्म का जो आपका आंसर आ रहा है वो देखो इसके अंदर नीचे वाली टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, ये वैल्यू आ रही है ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा बाय के टी। तो अब इसके अंदर क्या है आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास जो ये वैल्यू सोल्व कर रखी है आपने, दैट इज एच कट ओमेगा ई रेज टू एच कट ओमेगा बाय के टी डिवाइड के अंदर है। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अपर लेके जा सकते हो, इस वैल्यू को आप अपर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अपर लिखोगे, हाँ जी बच्चे, पूजा बच्चे आपका वीडियो कैमरा जो है ऑन है, ऑफ कर लो। अब इसमें देखो ये मेरे पास क्या है, दैट इज एवरेज एनर्जी जो है वो क्या आएगी, ई बार जो है, देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया एच कट ओमेगा डिवाइड बाय 2 और प्लस में क्या है एच कट ओमेगा तो सेम है, ये नीचे वाली वैल्यू अपर जाएगी तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, आगे ना वैल्यू ये वाली, ठीक है। एवरेज एनर्जी जो आएगी एच कट ओमेगा बाय 2 प्लस एच कट ओमेगा ई रेज टू माइनस एच कट ओमेगा बाय 2। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, यहां से बच्चे हमें ये क्लियर हो रहा है कि एट लो टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी का बिहेवियर है, जहां जो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है, और वही हमने वो जो ग्राफ किया था इस तरह से स्पेसिफिक हीट का, वो पहले इस तरह से जाके इस तरह से कांस्टेंट हो जाता है, वो भी कुछ इसी टाइप का था। तो हो सकता है ये वाली थ्योरी जो है वो स्पेसिफिक हीट को बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइन कर दे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ई बार फाइंड कर लिया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर यहाँ तक तो हैंड रेज करो, अदरवाइज जो इसका नेक्स्ट है, हमने स्पेसिफिक हीट अभी तक नहीं निकाली, वो निकालनी है, फिर वो करें। हाँ जी बच्चे क्लियर है। अच्छा अब देखो यहां से हमने निकालनी है स्पेसिफिक हीट, तो ये जो राइट पोर्शन है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं एक बार। तो अब हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कैसे निकालते हो, वो तो अब तक आपको याद होनी चाहिए, करली ई बाय करली टी, आपको टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये हमने जो निकाली है वो किसके लिए है, फॉर वन ऑसिलेटर है। यहां पे हमने सिर्फ एक सिंगल ऑसिलेटर डिस्कस किया, लेकिन व्हाट अबाउट अगर वहां पे एन ऑसिलेटर हो। चलो पहली बात तो वन ऑसिलेटर था और हमने सिर्फ वन ही मोड यहाँ पे डिस्कस किया, टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने होते हैं, 3 है। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी आ गई वो फिर कितनी आ जाएगी, वो इस एक एटम की आ जाएगी अपने पास 3 इंटू ई बार, एक इसी एटम की। लेकिन अगर टोटल एटम एन हो जाए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 3 NE बार। क्लियर है, ठीक है ना। एक ऑसिलेटर के लिए हमने एक मोड में एनर्जी निकाली है वो ई बार है, एक मोड के लिए एनर्जी निकाली है ई बार है, ओनली फॉर सिंगल मोड। लेकिन अगर वहां पे टोटल तो 3 डायमेंशन के अंदर बिहेवियर हो सकता है इसका ऑसिलेटर का, तो कितने हो गए 3 ई बार। पर अब ऑसिलेटर एक नहीं है ना, एक एटम नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स वहां पे बहुत सारे एटम्स हैं, तो आप एन कंसिडर करोगे। तो अगर एन कंसिडर करोगे बच्चे तो आपके पास जो एनर्जी है वो टोटल क्या आएगी, ये एनर्जी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ई फिर क्या आ गया, ई जो आएगा इस इक्वेशन से जस्ट आपने 3n मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये आ गया 3n एच कट ओमेगा डिवाइड बाय 2 और प्लस में क्या आएगा ये 3n एच कट ओमेगा और साथ में क्या आएगा ई रेज टू माइनस एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी।
ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ सकती है, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू सोल्व कर सकते हो। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अब ये वैल्यू यूज नहीं करनी, हमने स्पेसिफिक हीट निकालनी है। हमने क्या करना है, ये जो ई बार है ना, हमने ये यूज करना है। ये जो हमने यहाँ पे ये डिस्कशन किया था ना, ये वाला, ये जस्ट हमने इस अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है कि लो और हाई टेम्परेचर पे इसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे तो वो क्लासिकल वाला केस आ गया था, और लो टेम्परेचर पे वो बिहेवियर कैसा शो कर रही है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अब आपने जो एनर्जी पुट करनी है वो बच्चे ये वाली एनर्जी पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इसको आपको इरेज करना होगा, ये नीचे आएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी, ये वैल्यू पुट करोगे तो ये नीचे आ गया ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, और माइनस में क्या है 1 है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इससे आपने निकालनी है बच्चे स्पेसिफिक हीट, वो क्या होती है, दैट इज करली ई डिवाइड बाय करली टी एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है बच्चे, तो ये आप स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो अब वैल्यू निकालोगे, सॉरी। अब देखो वैल्यू किस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जस्ट इसको इस पे फोकस करो, इस इक्वेशन के ऊपर। हाँ जी, अब देखो, अब मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट निकालनी है बच्चे, तो ये फर्स्ट टर्म के अंदर तो टेम्परेचर है ही नहीं, तो ये तो कंट्रीब्यूशन क्या देगी, जीरो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बची टर्म ये वाली, इसको हमने स्पेसिफिक हीट जो है इससे निकालनी है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको मैं लिख रहा हूं बच्चे, एक बार मैं टर्म लिख लूं, एक बार 3n एच कट ओमेगा, और ये जो नीचे था ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, और माइनस में 1 है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। और इसका बच्चे आपने क्या करना है, इसका आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करोगे तो 3n एच कट ओमेगा, ये तो बाहर आ गया, ठीक है। अब इसका करोगे, ये वाली टर्म जो है, इस टर्म का करोगे तो -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, और इसकी पावर में से एक माइनस करोगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, डेरिवेटिव तो आपको आता ही होगा, ये आपके पास -2 आ गया। उसके बाद में जो इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी उसका डेरिवेटिव आपको फिर करना है, ऐसे ही होता है ना, उसका डेरिवेटिव भी आपको करना पड़ेगा यहां पे। क्लियर है ना, एक मिनट बचे। तो इसके अंदर, हाँ जी, अब देखो, अब क्या है, अब इसके अंदर ये जो टर्म है अंदर वाली, इसका भी बच्चे डेरिवेटिव करोगे। अब इस अंदर वाली टर्म का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, अब फर्स्ट ई का करोगे तो वो ई रेज टू पावर सेम ही रहेगी, एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, -1 का तो 0 हो गया, ये आ गया। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद में फिर, उसके बाद में जो ये ई रेज टू पावर थी, ये देखो जो ई रेज टू पावर थी ये वाली, इसकी पावर का भी दोबारा करना पड़ेगा ना। डेरिवेशन तो क्लियर है ना, जो भी आपके पास वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वैल्यू है ई रेज टू पावर, आपके पास है एक्स क्यूब है, तो पहले तो ई रेज टू पावर का करोगे तो ई रेज टू पावर एक्स क्यूब आएगा, उसके बाद में एक्स क्यूब का साथ में करके लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। लेकिन अगर इसकी भी कुछ पावर होती तो वो आप फिर दोबारा करते, ऐसे करते हैं हम डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, यहाँ पे देखो मेरे पास ये वैल्यू एच कट ओमेगा बाय के टी है, इसका दोबारा करोगे तो एच कट ओमेगा बाय के टी है, मैं अलग से करके दिखा देता हूँ, करली बाय करली टी किसका करना है आपने, एच कट ओमेगा बाय के टी का। तो इसमें जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, एच कट ओमेगा बाय के तो कांस्टेंट है, और 1/t का क्या होता है बच्चे, 1/t स्क्वायर। आई थिंक ये तो करवाने की अब जरूरत नहीं है, आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट करोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के, और मल्टीप्लाई आ गया -1/t स्क्वायर, ये -1/t स्क्वायर है, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो मैं बच्चे इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाँ अब देखो यहाँ पे
इस इक्वेशन को आगे लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ गया। ये देखो, एक तो ये माइनस है, ये रहा, और एक माइनस यहाँ से, तो प्लस हो जाएगा। आंसर तो ये फिक्स है, ये आ गया 3n। उसके बाद में आपके पास देखो, ये एच कट ओमेगा यहाँ पे है, एक है ना यहाँ पे, और उसके बाद में एच कट ओमेगा यहाँ पे है, तो टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एच कट ओमेगा का हो जाएगा ये आपके पास स्क्वेयर। क्लियर है? एच कट ओमेगा का क्या हो गया, स्क्वेयर हो गया। ठीक है, ये यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे ये जो k है इसको सेम लिख लो, नीचे आपके पास आ गया k। अच्छा, उसके बाद में क्या है आपके पास 1/t², वो भी आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 1/t² लिख लो। और बाकी जो साथ में आएगा वो सारी वैल्यू आपको इसके साथ लिखनी है। वो क्या आएगी, e⁻⁴ एच कट ओमेगा बाय kt, एक तो ये आएगा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, e⁻⁴ एच कट ओमेगा बाय kt -1, उसकी पावर ऊपर -2 थी और नीचे आके क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट, जो आप सोल्व करोगे इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और जो आपकी बुक के अंदर शो कर रखा है वो आई थिंक यहाँ पे आई थिंक कोई चीज पेंडिंग तो नहीं है, दैट इज एच कट ओमेगा। हाँ ठीक है बच्चे, क्लियर है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब क्या है, आपकी बुक में क्या कर रखा है, इसको k से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और k से इसको डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पे ये k² हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख दिया, इसको लिख दिया 3nk, और साथ में इसको लिख दिया ये एच कट ओमेगा डिवाइड बाय क्या आ गया, kt। इस सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा, e⁻⁴ एच कट ओमेगा डिवाइड बाय kt, और डिवाइड बाय क्या है, e⁻⁴ एच कट ओमेगा डिवाइड बाय kt, माइनस में 1 है, और इसका टोटल क्या है, स्क्वायर है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है, और वो जो वैल्यू है वो मैं अभी शो करवा रहा हूँ जो बुक के अंदर है, और ये वैल्यू होगी, देख लेना। ठीक है, अब देखो बुक के अंदर कौन सी वैल्यू दे रखी है, बाकी मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ यहाँ से सारे, और जो बुक के अंदर वैल्यू है उसके साथ इसको मैच कर लो एक बार। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि टोटल एक्सप्रेशन जो है इसी वे से होगा, और ऐसे ही आपने सोल्व करना है। और ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 100% है, एग्जाम में आएगा, और आई थिंक मैंने टेस्ट के अंदर भी दे रखा है ये वाला। अच्छा, आप देखो नोट्स के अंदर ये वैल्यू कहाँ आएगी, हाँ इस वैल्यू के साथ मैच करो, ये रही, ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ देखो, एग्जैक्टली सेम है ना, 3nk है, एच कट ओमेगा डिवाइड बाय kt का स्क्वायर है, ये टोटल आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसको मैं सारी को क्लियर कर रहा हूँ, तो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है। अब इससे आगे बच्चे क्या है, इसको ना, क्योंकि अब ये आइंस्टीन ने सोल्व किया था, तो उसने बस इसके अंदर एक अपना टेम्परेचर वगैरह कोफिशिएंट वगैरह उसने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इस थोड़ा सा रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सा इजी याद करने के लिए, तो अब वो देखो, वो आपके पास जो आंसर था वो क्या था बच्चे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर एक बात याद रखना कि जो एनर्जी होती है वो आप kT करके लिखते हो, एनर्जी जैसे हाफ kT है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी होती है, हाफ kT। हाफ को छोड़ो kT है। अब एनर्जी हमने ये भी निकाली है कि एनर्जी एच कट ओमेगा भी होती है, तो एच कट ओमेगा इज इक्वल टू kT भी लिख सकते हो। ठीक है, बस आइंस्टीन ने क्या किया, इस T टेम्परेचर को उसने अपने नेम से एक टेम्परेचर दे दिया, उसने इसको बोल दिया आइंस्टीन टेम्परेचर, और उसको लिखना कैसे, उसने थीटा करके E लिख दो, है ये टेम्परेचर या स्टिल, बस उसने नोटेशन चेंज कर दी। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई एच कट ओमेगा इज इक्वल टू के, और टेम्परेचर की जगह है टेम्परेचर ही है, बस नोटेशन चेंज कर दी, थीटा इंटू ई आ गया। और आपने यहां से ये फाइंड कर लेना है कि एच कट ओमेगा बाय के की वैल्यू फिर क्या आ गई, एच कट ओमेगा बाय के की वैल्यू आ गई थीटा ई। ये उसने पुट की है, उसने तो जस्ट डायरेक्टली बोला कि एच कट ओमेगा बाय के इज इक्वल टू थीटा ई है। मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया कि इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है ना, है वो स्टिल टेम्परेचर,
है स्टिल टेम्परेचर है वो आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा ई है, तो यहाँ पे एच कट ओमेगा बाय के है, इसकी थीटा ई वैल्यू आ जाएगी। ये एच कट ओमेगा बाय की है, ये एच कट ओमेगा बाय के है। इन जगह पे आपको थीटा ई पुट करना है। तो पुट करने के बाद में जो बच्चे वैल्यू आएगी वो देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ये लास्ट इक्वेशन। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे थीटा जो है वो टेम्परेचर है। वो कौन सा टेम्परेचर हो गया? दैट इज आइंस्टीन टेम्परेचर होगा ये वाला, दैट इज आइंस्टीन टेम्परेचर। क्लियर है बच्चे? हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद में क्या किया इसने स्पेसिफिक हीट के साथ, और ये वाला जो आपका फंक्शन है थीटा ई बाय टी या टी बाय थीटा ई, इनके अंदर ग्राफ ड्रॉ किया। और वो जो ग्राफ आया वो लगभग वैसा ही आ रहा था जैसे हमने सॉलिड के अंदर स्पेसिफिक हीट का ग्राफ देखा था। ये देखो ये ग्राफ आ गया ना, बिल्कुल लगभग वैसे ही आ रहा है। यहां से लेके ऐसे ग्राफ जा रहा है, ऊपर जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब बस हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है, आपका जो डिस्कशन है। अच्छा, दूसरा ये चीज देख लो कि अब इसके अंदर अगर एग्जाम में आए तो आप इसके अंदर कौन सी चीज इसके अंदर छोड़ सकते हो, वो कौन सी है वो देख लो एक बार। जो मैंने आज स्टार्टिंग में करवाई थी ना, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के ऊपर जो आपके पास आएगा, वैसे छोड़ना तो क्या है, कर देना, उसके अंदर कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर आपको अगर आप चाहो तो आप ये टर्म जो हमने सोल्व की थी हाई टेम्परेचर के ऊपर, इसको आप छोड़ सकते हो, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन के अंदर अगर ये 6 मार्क्स में आया है, अगर 8 में है तब तो कुछ नहीं छोड़ना इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में हाई टेम्परेचर ये छोड़ सकते हो, और लो टेम्परेचर जो हमने ये फाइंड किया था ये वाली इक्वेशन, आप इसको भी छोड़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली ये चीज कर सकते हो कि आपने जो एनर्जी निकाली है बच्चे, उस एनर्जी को, ये वैल्यू ना आपके पास दिस वैल्यू, इस वैल्यू से आप डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट निकाल दो। बेसिकली काम हमने स्पेसिफिक हीट निकालना है, तो आप सिंपली यहां से स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो। वो निकालने के बाद आप वो डिस्कशन कर दो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा। अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर है, अगर 8 में है तो सारा डिस्कस कर दो, ठीक है बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे डिस्कशन रह गया उस इक्वेशन से हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, वैसे मैं करवा चुका हूँ, एक्सप्रेशन कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिहेवियर सेम ही आएगा। अब देख लो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन कहाँ गई यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें भी आपने यही काम करना है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, और सेकंड वन आपके पास लो टेम्परेचर पे क्या होगा। अब इसी इक्वेशन में देख लो, यहीं पे मैं करवा देता हूं। यहाँ पे अगर आप हाई टेम्परेचर पे बात करोगे इसी इक्वेशन के अंदर, एट हाई टेम्परेचर अगर आपका T जो है वो ग्रेटर देन थीटा ई है, अगर ऐसी कंडीशन है कि आपका टेम्परेचर थीटा ई से बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो फिर बच्चे थीटा ई डिवाइड बाय टी क्या हो जाएगा, ये तो फिर आपका लेस देन 1, बिल्कुल स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। तो अभी मैंने बोला है अगर ई रेज टू पावर कोई स्मॉल वैल्यू हो तो उसको फिर आप क्या करते हो, उसको आप एक्सपेंड करोगे, और एक्सपेंड करके क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये एक बार तो थीटा ई डिवाइड बाय टी आ जाएगा, प्लस में स्क्वायर भी आएगा, लेकिन उसको हमें लिखना नहीं है, वो बाद में कैंसिल ही कर देना है। और यहाँ पे -1 है, -1 से 1 कट जाएगा, ये इसको आपने 0 लेट करना है, बहुत माइनर सी वैल्यू बचेगा, क्या ओनली बचेगा थीटा ई डिवाइड बाय टी। यहां से जो वैल्यू बचने वाली है वो आपके पास सिर्फ ये वैल्यू ही बचेगी। क्लियर है? तो अब इसके अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सीवी जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 3n k और थीटा ई डिवाइड बाय टी इसका स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू थीटा ई डिवाइड बाय टी। अभी तो मैंने करवाया है कि ई रेज टू पावर आपके पास क्या है, बिल्कुल स्मॉल वैल्यू है इसकी, ठीक है ना। तो अगर स्मॉल वैल्यू है तो उसके अंदर आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे, क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस समथिंग आएगा, ये भी स्मॉल है, तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो बच्चे, इसको आप 1 लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने करवाया था ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये एक्स क्या है, एक्स आपका स्मॉल है, तो अगर स्मॉल है तो ओनली 1 लिख लो ना, आगे स्मॉल है, ये वेरी स्मॉल है, आगे जितनी टर्म्स आएंगी स्मॉल ही आएंगी, तो 1 लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 लिखा है, तो ये 1 आ गया डिवाइड बाय, ये मैंने अभी सोल्व करवाया, इसकी वैल्यू को अगर लिखोगे तो क्या आएगा, ये आपके पास एक्स ई डिवाइड बाय टी आएगा, जैसे हमने पीछे सोल्व किया था, थीटा ई डिवाइड बाय टी आ गया, और इसका ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा, जो टर्म सेम है वो काट दो, इससे स्क्वायर से ये कट जाएगा, ओनली क्या बचा आपके पास, ओनली बचा है CV इज इक्वल टू 3NK, और NK क्या होता है, वो आपका गैस कांस्टेंट होता है 3R,
तो ये आ गया बच्चे आपके पास 3R। इट मीन्स ये हाई टेम्परेचर पे क्लासिकल थ्योरी को फॉलो कर रहा है, बस हमने ये प्रूव करना था इसके अंदर। हो जाएगा बच्चे, एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। स्मॉल अगर हो तो उसको आपको एक्सपेंड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। 1 + x तक वाली टर्म रखनी है, x स्क्वायर बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, उसको आप छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो x भी छोड़ सकते हो, उसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहीं ना कहीं x तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है बच्चे। क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड देखो, अब ये हाई टेम्परेचर पे देख लिया, अब लो टेम्परेचर पे क्या होगा। अब अगर लो टेम्परेचर है, अगर आपका T जो है वो लेस देन थीटा E है, अगर ये कंडीशन है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सपोज करो टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0 केल्विन, मान लो आपका टेम्परेचर है 0 केल्विन है, तो अगर वो 0 केल्विन होगा तो बच्चे यहाँ पे आपके पास थीटा E डिवाइड बाय T, टेम्परेचर 0 है तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो थीटा E/T हो जाएगा इनफाइनाइट। तो e⁻⁴ क्या था, थीटा E डिवाइड बाय T है इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये तो हो गया e⁻⁴ इनफाइनाइट। तो e⁻⁴ बच्चे क्या होता है फिर, e⁻⁴ जो है उसको फिर आप कैसे लिख सकते हो, उसकी वैल्यू का, दैट मीन्स कि वो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी ना, इनफाइनाइट तो नहीं आएगी, वेरी लार्ज, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। तो वेरी लार्ज वैल्यू आएगी, तो ये नीचे वाली, ऊपर नहीं हम सोल्व करेंगे, ऊपर इसको ऐसे रहने दो, नीचे इसकी वैल्यू क्या है e⁻⁴e, ये जो वैल्यू है वो लार्ज है, जैसे हमने पहले किया था, ये लार्ज है, उसमें से 1 माइनस करना है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपली ये कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को, ये मेरे पास आ जाएगी 3n k थीटा E डिवाइड बाय T जो है इसको सेम रहने दो, इसको कोई चेंज नहीं करना, स्क्वायर है, ऊपर e⁻⁴ डिवाइड बाय T है उसको भी सेम रहने दो। नीचे जो ये था इसको सोल्व करोगे लो टेम्परेचर पे, तो ओनली क्या आएगा, e⁻⁴ डिवाइड बाय T, और इसका क्या करना है आपने, स्क्वायर करना है। तो ये एक टर्म से एक टर्म कट जाएगी, ओनली एक टर्म बचेगी, ठीक है। तो वो एक टर्म बचेगी, तो ये क्या आ गया 3n k थीटा E डिवाइड बाय T, और इसका क्या आएगा बच्चे, स्क्वायर आएगा, और ये e⁻⁴ ऊपर चली जाएगी तो माइनस थीटा E डिवाइड बाय T, ये आपका लो टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो ये आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, अगर कोई डिफिकल्टी है तो अभी हैंड रेज कर लो, अदरवाइज दोबारा एक बार वीडियो वगैरह देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर, क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप क्लियर होना चाहिए इसके अंदर, और इन्हीं पॉइंट्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है अभी? अच्छा, अब देखो इसके अंदर ये स्पेसिफिक हीट हो गई, लेकिन हमने ये देखा था कि मेटल के केस में लो टेम्परेचर पे उसका बिहेवियर, जहां तो T³ आ रहा है, जहां आपके पास T आ रहा है, इस टाइप का कोई बिहेवियर था, लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर आ गया। इसका मतलब ये भी थ्योरी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, इसके अंदर भी कोई ना कोई आपके पास कमियां हैं, ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस हैं, जो प्रॉपर आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको ये फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो कर रही है, और एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि वो T³ लॉ को फॉलो करती है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास वो जो आपका एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है उसको भी ये फॉलो नहीं कर रही, हाई टेम्परेचर पे फॉलो कर रही है, वो तो क्लासिकल भी करती थी और ये भी कर रही है, पर ये थोड़ा सा उससे बेटर है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर एटलीस्ट शो तो कर रही है, वहां पे एक्सपोनेंशियल था ही नहीं। ये मान तो रही है कि लो टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होगा, लेकिन ये T³ नहीं शो कर पा रही। तो अब वो जो T³ है ना बच्चे, वो किसने शो किया था, वो जो डिबाय की थ्योरी है, थर्ड स्टोरी है, थर्ड जो आपके पास थ्योरी है वहां से शो होगा, लेकिन वो हमने थ्योरी नहीं करनी है, हमने जस्ट 2 ही करनी है, बहुत सिलेबस हो चुका है, इसमें से जो आपका पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट ये 2 थ्योरीज हैं इनको अच्छे ढंग से कर लो, ठीक है बच्चे। कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज आपका लेक्चर कंप्लीट है। कल देखेंगे, कल इस आइंस्टीन का थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, इसके अंदर जो आपके पास फेलियर के जो रीजन थे वो क्या है, बस डिवाई वाला जो है वो हमने नहीं करना, बस 2 ही करने टॉपिक। है कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और जो आई थिंक मैंने सिलेबस आपको बता दिया था क्या है, और आपका जो टेस्ट वगैरह किस दिन होगा वो आपको कल बता दिया जाएगा किस दिन होगा।
लगभग 4 या 5 के अराउंड होगा, 4 जून या 5 जून। ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।